नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, फैमिली फिजिशियन, और आज आप लोगों से बात करूंगा भारतवर्ष में महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे सामान्य कॉमन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, सर्विक्स कैंसर के बारे में, जो हजारों महिलाओं को भारतवर्ष में प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। ये कैंसर एक वायरस के द्वारा फैलता है और वैक्सीन उपलब्ध है जो इस कैंसर की रोकथाम में 90% से ज्यादा सक्षमता रखती है। तो इसी विषय में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। वायरस का नाम है साथियों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको HPV कहते हैं। इसके 200 से ज्यादा सीरोटाइप्स होते हैं और इन सेरोटाइप से जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती है उसको हम लोग वॉर्ट्स बोलते हैं। वॉर्ट्स, इसकी फोटो अभी आप इस वीडियो के साथ देखेंगे। ये हमारे जेनाइटल एरिया में हो सकते हैं, थाई में हो सकते हैं, ग्रॉइन में हो सकते हैं, माउथ में हो सकते हैं, एनस में हो सकते हैं। लेकिन इस वायरस की कुल 9 सेरोटाइप्स ऐसी हैं जो 6 किस्म के कैंसर को फैला सकती हैं। वो हैं सेरोटाइप 6, 11, 16, 18, 31, 35, 45, 52 और 58। ये 9 सीरोटाइप 6 किस्म के कैंसर को कर सकती हैं। जो सर्विक्स का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, अध्ययन में पाया गया है उसके लगभग सभी केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का योगदान होता है। दूसरा जो कैंसर कर सकती हैं वो महिलाओं में वेजाइना यानी योनि का कैंसर कर सकती हैं। तीसरा, महिलाओं में वेजाइना के चारों तरफ का जो भाग होता है जिसको वल्वा, उसका कैंसर ये वायरस कर सकता है। पुरुषों की बात करें तो लिंग या पेनिस का कैंसर ये वायरस कर सकता है। महिला पुरुष दोनों की बात करें तो नेजोफेरिंक्स, मुंह और मुख के अंदर की जो एक कैविटी होती है वहां के कैंसर को ये वायरस कॉज कर सकता है। और एनस यानी जहां से हम अपना स्टूल पास करते हैं वहां का कैंसर ये वायरस कॉज कर सकता है। तो इस वायरस की ये जो 9 सेरोटाइप्स हैं ये 6 कैंसर फैलाने में सक्षम हैं। सबसे ज्यादा जो एसोसिएशन है वो सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को लेकर है, जो हमारे देश का सामान्य कैंसर है, सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं की अगर बात करें। अब अगली चीज आती है ये वायरस फैलता कैसे है। तो इस वायरस को फैलने का जो मुख्य कारण है वो सेक्सुअल कांटेक्ट है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और खास बात यह है अधिकांश सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज असुरक्षित यौन संबंध में कंडोम को प्रयोग करने से रुक जाती हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के केसेस में कंडोम भी संपूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करता। तो कैसे सुरक्षा मिले, उसका उत्तर है एक वैक्सीन। पहले जो भारतवर्ष में वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई वो केवल 2 सेरोटाइप के लिए थी, तो उसको G2 कहते थे, गार्डेसिल 2। फिर जो वैक्सीन अभी 2 प्रचलन में है, एक G4 जो 4 सेरोटाइप को कवर करती है, जो बहुत सारे कैंसर को कॉज करती हैं। लेकिन अगर संपूर्ण प्रोटेक्शन चाहिए तो हमको यूज करना पड़ेगा G9, गार्डेसिल 9 नाम से जो सबसे कॉमन वैक्सीन आती है। वो इन सारे वायरस के सेरोटाइप के विरुद्ध प्रोटेक्शन देती है और उन कैंसर की संभावना को न्यूनतम करती है। अगला प्रश्न आता है इन वैक्सीन को हम कब लगवाएं। यूं तो बच्चियों में और बच्चों में दोनों में वैक्सीन लगाना चाहिए, लेकिन मुख्य फोकस सर्वाइकल कैंसर में प्रोटेक्शन के वजह से बच्चियों में ये वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बहुत महत्व रखती है। तो बच्चियों में जो आदर्श उम्र होती है वह 9 बरस से 14 बरस के बीच, फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से पहले बच्चियों में ये वैक्सीन लगाना पड़ता है। कब लगाएं? एक डोज जैसे आज दें तो दूसरा डोज आज से 6 से 12 महीने के बाद दें। पुनः दोहरा रहा हूं, कब दें? बच्ची की उम्र जब 9 से 14 साल के बीच हो। गैडेनिल 4 वैक्सीन यूज करें अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा। 3500 रुपए की होती है, लेकिन अगर बजट अलाउ कर रहा है तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप गैडेनिल 9 वैक्सीन का प्रयोग करें, जो सारे के सारे 9 सेरोटाइप के विरुद्ध प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए 14 साल से ज्यादा उम्र हो गई तो दूसरा जो एज ब्रैकेट आता है 14 से 27 बरस वाला,
इसमें लेकिन 3 डोजेस की जरूरत होती है। एक आज लगेगा, एक आज के 2 महीने बाद लगेगा और एक आज के 12 महीने के बाद लगेगा। फिर 27 बरस के बाद तीसरा एज ग्रुप है 27 से 45 बरस वाला। इस एज ग्रुप में भी लोग इन 3 डोजेस को जैसे 14 से 27 में लिया था ले सकते हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा लें तो गैडेनल 9 वैक्सीन को प्रेफरेंस करने दें अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो ये सारी जानकारी हुई। और इसके अलावा ये वैक्सीन जैसा कि मैंने बताया वेजाइना के कैंसर, वल्वा के कैंसर, ओरोफेरिंक्स के कैंसर, पेनिस के कैंसर और एनस के कैंसर के रोकथाम में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मेरा आप सबसे ये गुजारिश है कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक और वैक्सीन को अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं कि लोग अपनी बच्चियों के लिए जागरूक हों और भारतवर्ष में एक जो बिल्कुल आतंक के तरीके से फैला हुआ है सर्विक्स का कैंसर, उसको रोकने में हमको सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।